हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, होने क्या वाला है? देखिए, दोनों तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ से ये कि अब तो महिला सशक्तिकरण का रास्ता प्रशस्त हो ही जाना चाहिए, और दूसरी तरफ ये कि पहले उन मुद्दों पर बात कर लो जो अभी के ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर पर्दा डालने की कोशिश। क्या इस रस्साकशी के बीच में क्या जनता के मुद्दे खो जाएंगे? इस बार भी शोर शराबा ही देखने को मिलेगा, या आपको लगता है मॉनसून सत्र कंस्ट्रक्टिव होने वाला है? देखिए दिनेश भाई, ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो है, लेकिन दिख ऐसा रहा है कि मुद्दों पर बहुत बात होगी नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं थोड़ा सा अलग करके देखना चाहता हूँ। महिला आरक्षण और परिसीमन दोनों को मैं अलग अलग करके देखता हूँ। मैं उसको एक साथ क्लब नहीं कर सकता हूँ। महिला आरक्षण, इतने लंबे संघर्ष के बाद महिलाओं को उनका अधिकार मिला। हालांकि हम वी द पीपल ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी के तौर पर हमने महिलाओं को सब कुछ बहुत पहले दिया। हमारी पार्टियों ने अगर ईमानदारी बरती होती, जिनको सिंबल मिलता है, जिनके उस चुनाव चिन्ह पर वोट डाल के जनता उनके सांसद बनाती है, अगर वो ईमानदार रही होती तो शायद इस आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ईमानदारी उन्होंने नहीं बरती तो आज आरक्षण लाना पड़ा। ठीक है, उस पर सारी पार्टियां सहमत होंगी, कोई रास्ता नहीं, कोई दाएं बाएं भले करे, लेकिन आना पड़ेगा। अब उसके आगे की बात, परिसीमन जरा सोचिए, 1971 से ये फ्रीज है। क्या हम उसी वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं? भारतीय संविधान में जो हम भारत के लोग हैं, हमारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहां है? यह तो बहुत पहले होना चाहिए था। और इस देश को कैसे बांट बांट के देखने की राजनीति हो रही है कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। और कमाल की बात, एक तर्क आ रहा है कि जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कर लिया, अब यही लोग वो सवाल नहीं करते। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि देश के उन हिस्सों में जहां कल कारखाने लगे हुए हैं, वहां जहां नहीं लगे थे वहां से जाके लोग माइग्रेट कर गए। तो बहुत से लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के, अब बाकायदा महाराष्ट्र के, गुजरात के, तमिलनाडु के, कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के रहवासी हो गए, वही रहने वाले हो गए। तो क्या कहा जाएगा कि इसको भी अब रोका जाए? ये आइडिया ही गलत है। जब हम कहते हैं कि उन्होंने अपनी जनसंख्या कम की, तो जरा उसका दूसरा पहलू देखिए। उन्होंने जनसंख्या कम की, उनके यहां कल कारखाने लगे, उनके यहां दूसरी जगह के लोग आकर माइग्रेट करके वो लेबर फोर्स के तौर पर मिले। तो क्या हम इसको अलग अलग बांट कर देख सकते हैं? दूसरा, पूरे देश ने अपने आप को जिसको तो आप क्या हर्षवर्धन जी, आप ये कह रहे हैं कि जो लोग इस बात को लेकर चिंता में हैं कि ये उत्तर और दक्षिण के बीच की खाई हो जाएगी, वो लोग क्या इस बहाने देश के विकास के आड़े आ रहे हैं? क्या ये देश के विकास वाली अवधारणा है जिसके बारे में आप अभी जोर दे रहे हैं? नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन दिखता है क्या? और मैं फिर कह रहा हूं कि जिन राज्यों को हम कह रहे हैं वो तो अच्छा, चलिए मान लीजिए, आप ही की मान लें, तो 80 सीटों में सबसे बड़ी लोकसभा पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी है क्या? सबसे बड़ी लोकसभा की पार्टी है, लोकसभा के सांसदों की पार्टी समाजवादी पार्टी। जो 6 सांसद कांग्रेस के भी 37 से 43 हो गए। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि नहीं। यानी क्या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये पार्टियां अफोर्ड कर सकती हैं कि उत्तर भारत विरोधी दिखे? क्या ये मान चुकी भारतीय जनता पार्टी के नाम कोई पट्टा लिखा गया है लेखपाल के यहां से? उत्तर भारत में क्या भारतीय जनता पार्टी के नाम का कोई पट्टा लिखा हुआ है क्या? लेकिन अब मैं दिनेश चौधरी जी के पास जाऊंगा। दिनेश चौधरी जी, ये बात खास तौर से शिवम ने जिस बात को कहा कि फ्लोर ऑफ द हाउस में गृह मंत्री ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि इसका परिवर्तन कैसे होने वाला है। 129 सीटें, ये जो 4 राज्य हैं जिसमें केरल भी है, तमिलनाडु भी है, तेलंगाना भी है और आंध्र प्रदेश भी है, ये सीटें बढ़कर 195 होने वाली हैं। 23.76 जो है वो बढ़ने ही वाला है, 23.97 हो जाएगा। ये करीब करीब 24% हो जाने वाला है। और इस लिहाज से ये डरने वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि इससे सीटें कम हो जाएंगी। क्या ये बात आप लोगों को आश्वस्त कर चुकी है? दिनेश चौधरी साहब, आपसे सवाल था। दिनेश जी, इससे पहले डिलिमिटेशन को बिल के लेके, हाँ वही बोल रहा हूँ, इससे पहले डिलिमिटेशन बिल के ऊपर जो भी हमारे पास चिंता थी वो ये थी कि आबादी के हिसाब से ये एमपी सीट्स बढ़ाए जाएंगे। लेकिन जब पिछले सेशन में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात बोला था कि आबादी को ध्यान में रखते हुए ये सब नहीं करेंगे, हम लोग हर एक स्टेट में 50% सीट का बढ़ावा करेंगे लोकसभा एमपीज का बोल के उन्होंने जो बात बोली थी, अगर वही बात के ऊपर उन लोग लागू करने वाले हैं तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। क्योंकि हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामाराव जी ने कल ही दिल्ली में बोला था कि
ये दक्षिण और उत्तर के एमपीज के जो सीट्स है उसके अनुपात में कोई भी बदलाव नहीं आनी चाहिए। वो रेशियो जो है जो वैसे का वैसा रहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है इससे, और हम इसका मतदान भी करेंगे। अगर यही बात पे गृह मंत्री जो बोले थे पिछले सेशन में पार्लियामेंट में, अगर उसी के हिसाब से हर एक स्टेट में 50% सीट्स का बढ़ाव देखिए